सभी को गुड मॉर्निंग। और आज क्लास 12th में मैथ में जो आपकी एक्सरसाइज है 10.4 सदिश बीजगणित में, उसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यदि एक मात्रक सदिश है आपके पास ए जो है वो मात्रक सदिश है, और मात्रक सदिश किसे कहते हैं? जिसके मापांक जिसकी वैल्यू कितनी हो 1। तो वो कह रहा है कि आई के साथ का वो π/3 कौन बनाता है, और जे के साथ π/4 कौन बनाता है। तो कह रहा के के साथ थीटा कौन बनाता है। तो एक तो इस थीटा का मान निकालना है, और जो ए के जो कंपोनेंट है ना, जो उसके घटक हैं, वो घटक भी निकालने हैं। तो सबसे पहले हम ए को मान लेते हैं कोई वेक्टर, कोई सदिश। तो मान लेते हैं, माना ए जो है वो बराबर है a1i प्लस a2j प्लस a3k। तो ये है a1 a2 a3 घटक। a1 a3 a2 क्या है? इसके घटक हैं, इनके भी वैल्यू निकालनी है और थीटा की वैल्यू भी निकालनी है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि जो a है वो मात्रक सदिश है। तो दिया हुआ है मॉड ए की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 1 के, क्योंकि ए क्या है? मात्रक सदिश। इसका मापांक कितना होगा? 1। अब उसमें आप देखोगे कि मॉड किस प्रकार निकालते हैं, रूट आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग और प्लस के गुणांक का वर्ग बराबर 1। दोनों वर्ग करोगे तो आपके पास आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इक्वल टू 1। इसके पास आपके पास एक इक्वेशन निकल के आई है ये। अब आप आइए, सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि a का जो है i के साथ कौन है, वो π/3 है। तो आप जानते हो, आपने दिक् अनुपात पढ़े हैं, तो आप जानते हो कि जो cos θ1 होगा, जैसे हम अल्फा बीटा गामा बोलते थे आप, तो किसके बराबर होता था? a1 अपॉन a का मापांक। θ1 किसके साथ कौन है? i के साथ। तो cos θ1 की वैल्यू हमें दे रखी है, जो θ1 है, जो i के साथ कौन है, हमने i का कंपोनेंट लिया है, यहां पे i का घटक लिया है, तो i का ही कौन θ1 लिया हमने, और i किसके साथ कितना कौन है इसका? π/3। तो इस θ1 के प्लेस पर आप रखोगे π/3 इक्वल टू a1 अपॉन मॉड a की वैल्यू आपके पास कितनी है? 1। तो अपॉन 1, और cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है? cos π/3 का मतलब होता है 60, और cos 60 की वैल्यू आपने पढ़ी है 1/2 इक्वल टू a1। तो ये निकल के आई किसकी वैल्यू? आपकी a1 की। अब आइए, हमें दिया हुआ है कि जो j के साथ कौन कितना है? 4। तो वो θ2 है, तो आपको दिया हुआ है cos θ2 बराबर होता है a2 अपॉन मॉड a। तो cos θ2 की वैल्यू कितनी है? j के साथ कौन कितना है? j के साथ आपका कौन है? π/4 इक्वल टू a2 अपॉन मॉड a की वैल्यू कितनी है? 1। और cos π/4 का मतलब होता है 45। और बताइए cos में 45 की वैल्यू कितनी होती है? π/1 अपॉन √2। तो a2 की वैल्यू निकल के आई आपके पास 1 अपॉन √2। ठीक है। इसके बाद अब जो निकालना है हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है के साथ में। तो आप जानते हो कि cos θ3 किसके बराबर होगा? a3 अपॉन मॉड a के बराबर होगा। और cos θ3 किसके इक्वल है? थीटा के। और a3 की वैल्यू निकालनी है, और मॉड a की वैल्यू 1। यहां से ये आपको निकल के आता है cos θ की वैल्यू कितनी है आपकी? a3। तो यहां से a3 इक्वल निकल के आया आपका cos θ। ये आपके पास, अब आपको a3 भी निकालना है और थीटा दोनों निकालने हैं। अब आ जाओ समीकरण नंबर 1 पर आप। तो समीकरण 1 से
समीकरण 1 से a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी 1। तो यहां पर आप वैल्यू पुट करो, a1 की वैल्यू आप निकाल चुके हो, a1 की वैल्यू आपके पास कितनी है 1/2। तो इस a1 के प्लेस लिखोगे 1/2 का वर्ग। a2 की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 1/√2, 1/√2 का वर्ग और प्लस a3 आपको निकालना है। बोलिए 1/2 का वर्ग होता है 1/4, 1/√2 का वर्ग होता है 1/2 और प्लस a3 स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दोनों टर्म राइट में ले जाओगे तो आपके पास आएगा a3 स्क्वायर 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2, एलसीएम आएगा आपके पास 4, तो आएगा 4 माइनस 1 माइनस के 2, तो a3 स्क्वायर इक्वल टू 4 में से 1 को 2 को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 1/4 और इसको हटाओगे इस पर रूट आएगा तो a3 इक्वल आ जाएगा 1/2। ये आ गई आपके a3 की वैल्यू। अब आ जाइए, आप दिया हुआ है हमने a3 की वैल्यू निकाल ली। अब आइए आप यहां पर, जबकि आपने दिया हुआ है कि cos थीटा जो है वो a3 के बराबर है और cos थीटा इक्वल टू a3 की वैल्यू आई है 1/2। अब आप बताइए 1/2 cos में जो वैल्यू होती है वो कितने की होती है 60। तो आप लिख सकते हो cos थीटा बराबर cos 60 और cos 60 का अर्थ होता है π/3। तो cos से आपका cos कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू आएगी आपकी π/3 जो वैल्यू आपको निकालनी थी। तो इस प्रकार जो थीटा की वैल्यू आई है वो आपकी π/3 है और जो a के जो कंपोनेंट जो घटक है a1 a2 a3 वो आप निकाल चुके हो 1/2 1/2 और 1/√2। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है उसमें है सिद्ध कीजिए a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 2 क्रॉस a क्रॉस b के इक्वल होती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, लेफ्ट हैंड साइड है a माइनस बी और क्रॉस a प्लस बी इक्वल टू, आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, इसमें a का क्रॉस प्रोडक्ट होगा a में, आवाज आ रही, a क्रॉस a की मल्टीप्लाई करोगे b में क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो प्लस a क्रॉस b। अब आप माइनस बी की करोगे, माइनस बी की a में करोगे माइनस बी क्रॉस a और फिर आप माइनस बी की क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे b में तो माइनस आएगा b क्रॉस b। आप जानते हो क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं तो आप लिख सकते हो a क्रॉस a, हम जानते हैं a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b और ये b क्रॉस a है, इसे हम a क्रॉस b ले सकते हैं, बट इसका जो चिन्ह है जो साइन है वो क्या हो जाता है परिवर्तित हो जाता है। तो आप लिखोगे माइनस के प्लेस पे आपका हो जाता है ये प्लस और आप लिखोगे a क्रॉस b और माइनस b क्रॉस b। हम जानते हैं कि a क्रॉस a और b क्रॉस b वो आपका इक्वल होता है 0 और अगर आपका a क्रॉस b लिखा हुआ है तो उसे आप माइनस b क्रॉस a लिख सकते हो। तो वही हमने यहां पे किया है, b क्रॉस a के प्लेस पर a क्रॉस b क्या है तो साइन क्या हो जाएगा आपका चेंज। अब आप जानते हो कि a क्रॉस a की वैल्यू होती है 0 और प्लस 1 प्लस 1 सेम है तो 2 और a क्रॉस b और इसकी वैल्यू क्या होती है 0, तो आपके पास निकल के आता है 2a क्रॉस b, यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5th। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका लिखा हुआ है
लैम्ब्डा और म्यू का मान आपको निकालना है, जबकि ये दिया हुआ है। इसकी सहायता से हमें लैम्ब्डा और म्यू का मान ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार निकालते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि क्रॉस प्रोडक्ट है आपका, और आपको क्रॉस प्रोडक्ट किस प्रकार निकालते हो, तो किस प्रकार निकालते हो, सारणिक फॉर्म में निकालते हो। तो आपके पास आई, जे और के, जो आपका फर्स्ट है उसमें आई का गुणांक है 2, जे का गुणांक है 6 और के का गुणांक है 27। जो बी है उसमें आई का गुणांक है 1, जे का गुणांक है लैम्ब्डा और के का गुणांक है म्यू, और इन लैम्ब्डा और म्यू की वैल्यू हमें निकालनी है। इक्वल टू 0 को हम सकते हैं 0i प्लस 0j और प्लस 0k लिख सकते हैं हम, वैल्यू 0 ही। अब भी अब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, आप पे आता है प्लस आई मॉड माइनस जे मॉड और प्लस का के, और इक्वल टू आपका है 0i 0j और 0k। वैल्यू रखोगे आई के लिए ये कैंसिल 6 27 लैम्ब्डा और म्यू। जे के लिए ये कैंसिल 2 27 1 म्यू। के लिए ये कैंसिल 2 6 1 लैम्ब्डा, और आप करोगे मल्टीप्लाई, तो आई इसकी मल्टीप्लाई इसमें होती है, तो 6 की लैम्ब्डा 6 म्यू, इसमें से ये माइनस होता है, माइनस का 27 लैम्ब्डा माइनस जे म्यू की 2 में होगी 2 म्यू, और 27 एकम 27 क्या होगा इसमें से माइनस, प्लस के 2 की लैम्ब्डा में होगी 2 लैम्ब्डा और माइनस होगा 6 एकम 6, और बराबर 0i 0j और 0k ये आपके पास होगा। उसके बाद आप देखोगे, आप ये जो माइनस जे है इसकी आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आई 6 म्यू माइनस 27 लैम्ब्डा माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आ जाएगा प्लस का जे, अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज। जब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर के जो चिन्ह है ब्रैकेट के वो परिवर्तित होंगे, तो प्लस को जाएगा 27 और ये जो टर्म है ये माइनस को जाएगा 2 म्यू, प्लस के और 2 लैम्ब्डा माइनस 6 इक्वल टू 0i प्लस 0j और प्लस 0k आपके पास होगा। अब आप इसके बाद तुलना कीजिए, आई के गुणांक की आई के गुणांक से तुलना होगी, और जे के गुणांक की जे के गुणांक से तुलना होगी, और के के गुणांक की के के गुणांक से तुलना करोगे आप लेफ्ट और राइट में। तो आप देखिए जे का गुणांक क्या है, यहां पे ये ब्रैकेट जे का गुणांक है 27 माइनस 2 म्यू, तो 27 माइनस के 2 म्यू, 27 माइनस 2 म्यू, यहां पर लिख देना तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो 27 माइनस 2 म्यू, इधर जे का गुणांक है और राइट में जे का गुणांक क्या है 0, तो बराबर 0। तो ये प्लस के हो जाएंगे राइट साइड में जाके, तो 2 म्यू बराबर 27 और म्यू की वैल्यू आएगी आपकी 27/2, ये म्यू की वैल्यू है आपके पास। तथा इसमें के का गुणांक क्या है 2 लैम्ब्डा माइनस 6, तो 2 लैम्ब्डा माइनस 6 और बराबर में के का गुणांक क्या है 0, तो 2 लैम्ब्डा बराबर 6 और लैम्ब्डा की वैल्यू आएगी आपकी 3। इस प्रकार ये लैम्ब्डा और म्यू की वैल्यू आपके पास ज्ञात हुई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्हें करते हैं, तब तक आपने तैयार करें और वीडियो को ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें।